एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और हम लोग रेडी हैं एंगेजमेंट में जाने के लिए। प्लीज़ पीछे मैश है, कपड़े फैले हुए हैं, इग्नोर कीजिएगा। और हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए एंगेजमेंट में। तो बस मेरा ये लुक है, मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है इस तरह से और उसके साथ में ये ज्वेलरी पहनी है और कुछ ऐसा मेकअप किया है, हल्का ही है मेकअप, आप देख सकते हो। और सर ढकना है तो हेयर स्टाइल बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरे टाइम सर ढका हुआ ही रहेगा मेरा, तो इसलिए मैंने कुछ हेयर स्टाइल नहीं की है। पीछे क्लिप लगाया है और फिर क्लचर लगा लिया है बालों पे, तो कुछ ऐसा है। और इसका ब्लाउज़ डार्क ग्रीन कलर का है। ये चूड़ियाँ हैं, तो ये चूड़ियाँ और ये मेरी ज्वेलरी और ये मेरा मेकअप। तो और ये भी रेडी है, पर्पल कलर का पहना है। और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो हस्बैंड भी रेडी हैं, बेटी भी रेडी है, बाकी सब लोग भी रेडी हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में चाय और चाय के बाद थोड़ा सा नमकीन और जो ब्रेकफास्ट होता है वो कर रहे थे। तो बस चाय के साथ में नमकीन ही लिया था क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलना था हमें एंगेजमेंट के लिए। तो हम जल्दी जल्दी से नमकीन और चाय पी के निकलने वाले थे। और यहाँ पर चल रही है मस्ती। तो ये लोग सब लोग बातें कर रहे थे, बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। तो शादी वाला घर होता है तो ऐसे ही मजाक मस्ती चलती रहती है। और इशू थी थोड़ा सा सैड क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, तो वो अकेले पढ़ रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सैड हो रही थी। और उसकी थोड़ा सा तबीयत भी इतनी ठीक नहीं लग रही है। तो विंटर्स में हमेशा होता है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब लगती है, तो वो परेशान होती है। तो यहाँ पर बातें चल रही हैं इन सब लोगों के बीच में और बहुत मस्ती चल रही है। एक्चुअली पीछे से बहुत नॉइज़ आ रही थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को सुना नहीं सकती हूँ। तो और मुझे हैवी कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, गला मेरा बैठा हुआ है, कफ हुआ है मुझे। इशू भी रेडी है और हम लोग सब लोग निकलने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे सबसे मिलवा दूँ, तो मिलवाने के लिए मैं बारी बारी से कोशिश कर रही थी कि सब लोग रेडी होके आ जाएं और मैं सबसे बाई वन मिलवा दूं आपसे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम में बिज़ी थे, क्योंकि कहीं कोई कुछ लेने जा रहा था, कहीं कोई कुछ लेने जा रहा था। और मैं कोशिश कर रही थी कि आपको पूरा फुल लुक दिखा दूँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये है दीदी की ननंद जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। तो ये हैं बेबी दीदी, तो दीदी की ननंद हैं, मैं मेरी भी ननंद है। तो बहुत अच्छा है दीदी का नेचर, मुझे कभी अपनी छोटी ननंद की कमी महसूस नहीं होने देती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं हर चीज़ का। और बहुत मैं कुछ काम कर रही होती हूँ किचन में तो आके हेल्प कराने लग जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। देवाशीष आ जाओ। और ये है दूल्हे राजा होने वाले और हमारे भाई। और सब लोग कुछ काम में बिजी थे। तो और ये हैं दीदी की देवरानी, तो ये दीदी भी ननंद लगती है मेरी। और ये लोग शहडोल में रहते हैं और कोतमा के पास है ये। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे और बस सब लोग रेडी हो गए थे, सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया था और इसके बाद हम लोग सब लोग निकल गए थे। तो जो दीदी की देवरानी है, उनकी बेटी है, वो अपने ससुराल गई हुई थी तो उनको लेने जाना था, तो हम लोगों ने उनको पिक किया और इसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो बहुत अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे मुझे पहाड़, तो मैंने थोड़ा कोशिश की है कैप्चर करने की। और यहाँ का वेदर भी अच्छा है इस टाइम पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
गाड़ी में मैं और दीदी की देवरानी और बेबी दीदी, हम 3 लोग बैठे हुए थे, बाकी 2 बच्चे थे और कार ड्राइव कर रहे थे हमारे जो दीदी की देवरानी है उनका बेटा, तो वो भी हमारा भांजा लगता है, तो वो ड्राइव कर रहा था और आगे वाली सीट में दीदी की देवरानी की बेटी बैठी हुई थी जिनको हमने पिक किया था, और बेटा ईशु के साथ में बहुत मस्ती कर रहा था। ये लोग इंजॉय कर रहे थे अपना ट्रिप, तो इन लोगों ने बहुत मस्ती की, मज़े किए। तो हम लोग रास्ते में इंजॉय करते हुए और व्यू इंजॉय करते हुए निकल चुके हैं घर से। और ये देखिए इधर साइड बहुत ज़्यादा हाईवे डेवलप हो गया है, बहुत अच्छी रोड बन गई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ा सा ये जो हाईवे बना है इसके कारण थोड़ा जो रोड के किनारे में प्लांट्स थे बड़े बड़े वो कट चुके हैं, अब वो ग्रीनरी नहीं रही। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पर और परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो वह परीक्षा होती है जिसमें हम शगुन देते हैं और उसमें रिश्ता पक्का हो जाता है। परीक्षा का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से रिश्ता पक्का हो जाता है, फाइनल हो जाती है शादी। तो परीक्षा होती है और इसके बाद इंगेजमेंट होती है। हमारे यहाँ ओली बोलते हैं। तो उसमें जो भी शगुन का सामान होता है, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, ज्वेलरी, वो सब कुछ देते हैं। फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स, जितना कुछ आप दे सकते हो वो सब देते हैं लड़की को। तो ऐसा होता है कुछ ओली में। और इसके बाद होती है एंगेजमेंट सेरेमनी। और ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी बट बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। मैं इतना फ्री होके वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे और इन लॉज की फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा। मैं इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी वीडियो शूट। और इशू भी ना थोड़ा सा ठीक नहीं फील कर रही थी, उसके कारण थोड़ा सा मैं परेशान भी हो रही थी। बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की है जिससे मैं ब्लॉग बना सकूं। और वो कह रही थी मेरी बेटी कि उसको नीनी आ रही है, स्लिपी फील हो रहा है। तो मैं उसको कह रही थी कि ऊपर रेस्ट रूम है तो आप वहाँ जाकर स्लीपिंग कर सकते हो। तो उसने वही है कि बच्चे अकेले कहाँ जाते, उसको तो मम्मा चाहिए और मेरा यहाँ रहना ज़रूरी था। और मेरी इंगेजमेंट में मुझे बहुत सारे लोग मेरे मतलब पहचान के ही मिल गए। बहुत सारे लोग थे जो पहचान के थे और उन सब से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए अभी ये ओली की जो रस्म होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो गर्ल है दुल्हन वो आ चुकी है और पूजा स्टार्ट हो गई है। और इस पे जो लड़के वाले होते हैं वो शगुन देते हैं गर्ल को। तो अभी जो नारियल और बाकी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी वगैरह जो आपको देना है, साड़ी, वो सब जो सबसे बड़े होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, वो डालते हैं सबसे पहले उनकी गोद में। इसको लोग कुछ लोग गोद भराई भी बोलते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ तो ओली ही बोलते हैं। इसमें बताशे और मखाने साथ में डाले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूजा होती है। और ये देखिए तो अभी दीदी और जीजा जी आ चुके हैं। सबसे पहले तो दीदी और जीजा जी जो दीदी के फादर इन लॉ हैं उन्होंने ओली डाली थी और अभी दीदी और जीजा जी आ गए हैं तो वो डालेंगे ओली। और इसके बाद जब सब लोग ओली डाल लेंगे इसके बाद इंगेजमेंट सेरेमनी होगी। तो ये देखिए दीदी ने डाल दिया है। वीडियो कुछ कुछ क्लिप्स मिस हो गई हैं, पूरा वीडियो नहीं है बट जितना भी हम लोग कैप्चर कर सकते थे मैंने कोशिश की है कैप्चर करने की, बनाने की वीडियो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ओली की रस्म होती है हमारे यहाँ।
तो दीदी ने भी डाल दी है। और अब हम लोग आ गए हैं होली की रस्म के लिए। तो जो हमें डालना था होली में वो सब हमने ले लिया है। और मेरा ना पल्ला बार बार से गिर रहा था, तो मैं इतना अच्छे से मेरा फेस नहीं दिख रहा था। तो कैमरामैन थे जो वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा फेस इधर करिए, इधर दिखाइए। तो ये देखिए हम लोग डालते हुए अपना जो लेके आए थे होली में डालने के लिए, तो हमने डाल दिया है। और उसके पहले टीका किया था गर्ल को, और इसके बाद हम लोगों ने वो डाल दिया। और जो भी आपको शगुन में देना होता है आप वो दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फिक्स है। आपकी मर्ज़ी, आप क्या देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। और बस ऐसे ये रस्म होती है। तो कुछ लोग जैसे कुछ और नहीं दे पाते तो होली में पैसे डाल देते हैं बतासे और मखाने के साथ में। तो जो भी आपकी इच्छा आप वो डाल सकते हो। खुशी है हर किसी की ना अपनी अपनी, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और ये इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये लोग रिंग पहना देंगे एक दूसरे को। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है गर्ल और हमारे भांजे, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और कुछ साउथ इंडियन लुक था गर्ल का, और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी इस लुक में। तो दोनों देखिए एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। और उनको हम सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। और दोनों खुश रहें, जीवन भर साथ दें एक दूसरे का, और हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ में। तो अब इनकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। और अब इसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, लंच के लिए ऊपर आ गए थे। तो इसके बाद हम सब लोग लंच करके अभी बैठे हुए थे। तो चलिए अब यहाँ पर जाने का टाइम आ रहा है, विदाई का टाइम आ रहा है। और ये बच्चे मस्ती कर रहे थे। और ये जो सामान है फल फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, स्वीट्स और जो भी दिया था, क्लॉथ्स वगैरह, वो सब ले जाके गाड़ी में लोड हो रहा है, गाड़ी में डाल रहे हैं ये लोग। तो बस ये लोग सामान रख देंगे और इसके बाद बस अब हम लोग निकल जाएंगे घर। और ये बच्चे चारों बहुत मस्ती किए, बहुत ज़्यादा खेले चारों एक साथ एक दूसरे के साथ में। और इन सबको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे ये लोग, आप देख सकते हो इनकी मस्ती। और ये देखिए ये है मेरी ननंद जो पहन ये बैठी हुई हैं, दीदी मोबाइल देख रही है। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। और बाकी लोगों से तो मैं आपको मिलवा ही चुकी हूँ। और तो येलो सूट वाला दीदी की देवरानी की बेटी है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।